हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्री कोड हब पे। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जो शायद आपके करियर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है या फिर किसी भी स्टूडेंट के करियर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में। मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कैसे मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, कैसे मैंने 1.5 मंथ्स के अंदर 15,000 कमाए इंटर्नशिप के अंदर। अब मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, कैसे वो प्रॉपर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें क्या-क्या फ़िल करना है ताकि आप मैनिपुलेट कर पाओ वो सामने वाले बंदे को जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। तो पूरा का पूरा पाथ मैं बताऊँगा गाइज़ आपको अच्छे तरीके से, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंदर पूरे एंड तक बने रहिए गाइज़। मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको ईज़िली इंटर्नशिप मिल सकता है, वो भी एक पेड इंटर्नशिप। और हाँ गाइज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ नहीं आता, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इंटर्नशिप के लिए कोई आपको टेक्निकल या फिर हार्ड स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स भी आते हैं, तो बड़े आसानी से आप सेलेक्ट हो सकते हो। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कंटेंट राइटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए बहुत सारे ऐसे जॉब एप्लीकेशंस आप भर सकते हो। तो गाइज़ मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे इंटर्नशाला, जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। ये अभी तक का सबसे बड़ी वेबसाइट है। ये अभी तक अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन के अंदर इंटर्नशाला ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके। ये अभी तक की सबसे बड़ी वेबसाइट या ऐप है जो प्रोवाइड कराती है इंटर्नशिप्स। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे कंपनीज़ लिस्टेड है। जैसे मैं अगर सर्च करूँ यहाँ पे, मेरे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए अगर, तो देखो गाइज़ मेरे डोमेन के हिसाब से, आपका डोमेन कुछ भी हो, अगर आपको कुछ आता भी नहीं, अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स आते हैं, अगर आपको बात करने अच्छे से आता है, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। तो देखो गाइज़, यहाँ पे इतने सारे डोमेन्स में मेरे को इंटर्नशिप मिल सकते हैं, मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पूरा एक प्रॉपर पाथ बताऊँगा आपको। सबसे पहले सोचो गाइज़ कि मैंने वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया। वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करना है तो चलो, मेरे को चाहिए कि AWS कंसोल मैनेजमेंट में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अप्लाई किया। सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे एक बार स्किल्स रिक्वायर्ड देख लेना। ये स्किल्स जो इनको रिक्वायर्ड है वो आपके स्किल से मैच होना चाहिए। इससे आपका टाइम बच जाएगा और उनका भी, जो आपका रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन। और गाइस ये है कुछ मेरा रेज्यूमे जो जो मैंने बिल्ड की, जो खुद इंटर्नशाला ने ऑटो क्रिएट किया है इसको, और ये मैं भेजूँगा अपने एप्लीकेशन के लिए। तो गाइज़ ऐसे तो रिज़्यूमे आपका बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज़ होना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा जब भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, तो आपको जो-जो चीज़ें आती हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको इसके अंदर डाल देनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि हाँ, जैसे वो मेबी आपको वेब डेवलपमेंट के लिए हायर कर रहे हों, लेकिन उनको और भी चीज़ें नीड होंगी, तो अगर आपको आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। तो ये है मेरा कुछ रिज़्यूमे गाइज़। यहाँ पे आप, ये है वो कंपनी प्रक्षेप गाइस, जहाँ पे मैंने 1.5 मंथ्स के लिए काम किया। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा गाइस कि कैसे मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। तो गाइस ये एक कंपनी है जहाँ पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो नॉर्मली तो 2 क्वेश्चंस होते हैं, पर यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। इट्स ओके, हम लोग इसको फिल करेंगे। तो क्या डालना होता है आपको इस जॉब एप्लीकेशंस के क्वेश्चन में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। क्योंकि जब भी वो सामने वाला बंदा आपकी जॉब एप्लीकेशन को देखता है या फिर इंटर्नशिप एप्लीकेशन को देखता है, तो सबसे पहले यही देखता है कि आपने किस तरीके से लिखा है, रिज्यूमे आपका कैसा है, ये सारी चीज़ें लिखा है। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था जब मैं सिलेक्शन हुआ था प्रक्षेप के अंदर, तो मैंने ये लिखा था गाइज़। आप इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा मैनिपुलेटिव लगा, मैंने लिख दिया। Before applying, I went through the requirements for the particular job role and this match with my skills, so it will be really amazing to work for your company. तो गाइज़ ये एक मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, मेरे स्किल्स जो हैं वो आपके रिक्वायरमेंट से मैच हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा मैं अगर आपकी कंपनी के साथ काम करूँगा, मेरे स्किल्स बढ़ेंगे और आपको आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम मिलेगा। तो ये बहुत ही प्रिसाइज़ली आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आर यू अवेलेबल फॉर 6 मंथ्स इमीडिएटली, यस लिख दो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। हाउ मेनी वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो ये नॉर्मली सारी कंपनी नहीं पूछती, पर आप लिख दो। यहाँ पे पूछा इन्होंने 2 ईयर्स, कुछ भी लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपलोड कर दो अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस रहा हुआ और इसके पहले नहीं हुआ तो। बाकी 90% कंपनीज़ में ये सब नहीं पूछता है गाइज़। यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो गाइज़ इनके पास वो इंटर्नशिप के लिए जॉब एप्लीकेशन हमारा जा चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो अप्लाई किया था प्रक्षेप के लिए,
एक तो बाजू गली के लिए गाइस मैंने किया था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने ठीक इसी तरीके से अप्लाई किया था वेब डेवलपमेंट के लिए। और फिर प्रक्षेप जहाँ पे मेरे को अप्लाई किया था, तो वो जैसे ही अगले प्रोसेस पे जाएँगे गाइस, तो आपको सबसे पहले वो लोग पूछेंगे कि एक टास्क आपको कंप्लीट करना होगा आपके डोमेन के हिसाब से। जैसे अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको टास्क देंगे कि चलो आपका पोटेंशियल देखना चाहता हूँ मैं, आप लिंक्डइन पे मेरी चीज़ को पोस्ट करो या फिर यहाँ पे पोस्ट करो, देखता हूँ कि आपका पोटेंशियल कैसा है, आपका मार्केटिंग लेवल कैसा है, नेटवर्क कैसा है आपका। और अगर आप वेब डेवलपर हो, उस डोमेन में चाहते हो, तो आपको मे बी एक पर्टिकुलर वेब इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए पूछ सकते हैं या फिर कुछ पूछ सकते हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है। उसके अगले स्टेप पे क्या करते हैं वो, कि जो लोग सिलेक्ट होते इस पर्टिकुलर जो आपको असाइनमेंट मिलता है, उसमें जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको फिर अगले नेक्स्ट राउंड में वो लोग इंटरव्यू लेते हैं गाइस। इंटरव्यू में कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती गाइस, बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछते हैं मेरे से। बस मेरा जो मैंने असाइनमेंट लिखा था उसको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पूछा था उन्होंने। मैंने पूरा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया था और फिर उसमें पूछा था कि मैंने जेंगो डेवलपमेंट के लिए किया था अप्लाई, तो उसमें पूछा था उन्होंने कि जेंगो के बारे में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पूछी थी गाइस, कि ताकि मैं कंपैटिबल हूँ कि नहीं उनके प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए। तो ये बहुत ही ईज़ी होता है गाइस, बिलीव मी, बिल्कुल आसान है। अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे प्रॉपर्ली जैसे मैंने बताया, एक अच्छा रिज्यूमे बनाओ या फिर इंटर्नशाला के अंदर ही जब आप क्रिएट करोगे अकाउंट, वहाँ पे आप अपना सारे इन्फॉर्मेशंस दोगे तो ये खुद ही आपको रिज्यूमे ऑटो बिल्ड करके देता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको रिज्यूमे बना के दे देगा अच्छा सा। बस आप सारी चीज़ें अच्छे से डाल देना यहाँ पे। प्रोजेक्ट्स ध्यान से ऐड करना अगर आपने बनाया है गाइस। और अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स आते हैं तो उसमें इतनी सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं होगी, इतना रिज्यूमे की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस इतना सा प्रोसेस होता है गाइस। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि अगर आपको कोई हार्ड स्किल्स या टेक्नोलॉजी नहीं आती तो आपको इंटर्नशिप नहीं मिल सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस इसमें जाओ, वर्क फ्रॉम होम पे क्लिक करो और आप अपने हिसाब से जो भी क्लिक करना है आपको। जैसे मार्केटिंग मेरे को चाहिए तो मैंने मार्केटिंग में किया। फेसबुक मार्केटिंग तक है गाइस। अगर आप फेसबुक यूज़र हो तो दिन भर में अच्छे तरीके से अगर आप करोगे तो देखो 2000 तक मिल सकता है आपको, 5 to 10,000 तक मिल सकता है आपको। तो ये आप पे डिपेंड करता है गाइस, आप अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करो और प्रॉपरली आपको पक्का मिलेगा गाइस। सबसे मेन चीज़ होती है गाइस, जैसे दो लोग हैं, सोचो एक प्लेसमेंट इंटरव्यू के अंदर बैठे, एक बंदा बहुत ही ज़्यादा तूफान है, बहुत जानता है, दूसरा बंदा थोड़ा कम जानता है। पर जो बहुत तूफान है वो बंदा जानता बहुत कुछ है पर उसके पास शो करने के लिए कुछ नहीं है। वो अपने रिज्यूमे में अपने वर्क एक्सपीरियंस को नहीं दिखा सकता कि उसने कहीं पे उसका वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं पे काम किया या फिर उसके पास इंडस्ट्री नॉलेज। सबसे बड़ी चीज़ गाइस ये कि अगर आप कहीं पे वर्क करते हो, आपका इंडस्ट्री नॉलेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैसे आपका सेटअप होना चाहिए, हर एक चीज़ का नॉलेज हो जाता है। कंपनी के साथ कैसे काम करना चाहिए। और दूसरा बंदा सोचो गाइस ये है जिन्होंने आसानी से, मतलब जिसने एक या दो से ज़्यादा इंटर्नशिप की है, तो हमेशा कंपनी उसको प्रीफर करेगी क्योंकि गाइस उनके पास एक अच्छा जॉब एक्सपीरियंस है। उनको पता है कि इंडस्ट्री नॉलेज के बारे में कैसे हैंडल करते चीज़ों को। तो हमेशा ध्यान रखना गाइस कि इंटर्नशिप बहुत ही की रोल होता है प्लेसमेंट्स में आपके। तो इंटर्नशिप्स को कभी भी इग्नोर ना करें, उसको अच्छे से अप्लाई करो और कम से कम 2 इंटर्नशिप्स होने चाहिए आपके रिज्यूमे के अंदर। वो बहुत ही ज़्यादा, उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक यू गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए।